जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गदिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकर अंबा कल्याणं वदा कनक चंपकदाम्बुषाम् उत्तुंग बिनिग जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर की जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती जगत जननी सभी के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र्य हरे संकट हरे और कष्ट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं, और तू वह कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। हर मनुष्य को इसका अर्थ समझ के इसके पीछे के मर्म को समझे तो शायद उसके मन में समर्पण की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तू करता वह है जो तू चाहता है, यानी मनुष्य जो होता है वह हमेशा अपनी मर्जी से चलता है। सलाह भी लेगा, उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से ही चलेगा कि किसकी सलाह अच्छी थी किसकी सलाह बुरी थी, जिसको ध्यान में रख करके चलेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। परंतु क्या होता है कि ईश्वर जो चाहता है वही काम होता है। मतलब हर मनुष्य चाहता है वो सुखी रहे, पर कितने मनुष्य सुखी रहते हैं? क्योंकि ऊपर वाले ने यदि नहीं लिखा है तो सुखी कैसे रह सकते हो? तो परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं, यानी ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। आप सिर्फ एकमात्र कठपुतली हो, सिर्फ आपको शरीर दे रखा है, चलाने वाला ऊपर वाला है। फिर वो कहते हैं कि भैया वह कर जो मैं के चाहता हूं, यानी ईश्वर जो चाहते हैं वह काम करना प्रारंभ करें। अब आप कहें साहब ईश्वर क्या चाहते हैं, वह हमें कैसे मालूम पता चलेगा? तो उसका तरीका है कि आप जो है रामायण जी का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, भागवत जी का पाठ पढ़ें, पुराण का पाठ करें, वेदों को समझने का प्रयास करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री रुद्राभिषेक का अर्थ सहित समझने का प्रयास करें। ये सब आपको चलाने के लिए उन्होंने किताबें दे रखी है आपको, और उसी में अर्थ लिखा हुआ है कि वो कैसे चाहता है, उस तरीके से चलने का प्रयास करो।
और फिर यदि आप उनके उन नियम कानून के हिसाब से चलने लगोगे तो फिर वही होगा जो मनुष्य चाहता है, चाहे अच्छा चाहता हो या बुरा चाहता हो, जैसा भी हो फिर वैसा ही होने लगता है जैसा वह चाहता है, जैसा सोचता है। अब इसके पीछे का मर्म यह है, रहस्य यह है कि यदि कोई मनुष्य श्री रामायण जी का अर्थ सहित पाठ कई बार कर ले, श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ अर्थ सहित कई बार पढ़ ले, श्री दुर्गा सप्तशती का अर्थ सहित श्लोकों को पढ़ ले, या फिर श्री रुद्र अभिषेक का जो 13 अध्याय हैं रुद्र के, यदि उनको वो पढ़ ले और अर्थ सहित समझ ले तो वो पाप कर्म ही नहीं करेगा। यदि वो श्री महाभारत या रामायण जी पढ़ने के अर्थ सहित पकड़ ले, उसके मर्म को समझ ले, तो वो गलत काम की ओर जाएगा नहीं, और जब गलत काम की ओर नहीं जाएगा तो ईश्वर की कृपा स्वतः उसके पास प्राप्त होती रहेगी, ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। तो वो जैसा मनुष्य चाहेगा, यानी मनुष्य फिर अच्छा ही चाहता है। जब इतना सब ज्ञान वो प्राप्त कर लेगा तो उसके मन में पाप और पुण्य का डर उसके अंदर बैठ जाएगा, और जब पाप और पुण्य का मनुष्य में यदि डर बैठ जाता है तो वो पाप का नहीं करता है, और जब पाप नहीं करेगा तो ईश्वर चाहता है, यानी मनुष्य चाहता है वैसा ही कर्म होने लगता है, क्योंकि ईश्वर अच्छे कामों के अंदर मदद करता है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा वराह अवतार के बारे में आज आपको बताया जा रहा है। बहुत कम मनुष्य इसके बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। तो वराह अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है। भगवान की इस अवतार में श्री हरि पापियों का अंत करके धर्म की रक्षा करते हैं। वराह अवतार जो भगवान ने इसी अवतार को प्रकट करती है, यानी कि जब पापी बढ़ जाते हैं तो श्री हरि विष्णु कोई न कोई अवतार लेकर के उत्पन्न होते हैं। उसी इस कड़ी में भी वाराह अवतार में भी श्री हरि विष्णु ने वाराह का रूप धरा था और राक्षस का वध किया था। और वाराह अवतार की जयंती मनाई जाती है। इस जयंती के अवसर पर भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं और व्रत रखते हैं, और उस संयम से जीवन व्यतीत करते हैं। जगत के कल्याण हेतु जो लीलाधारी भगवान है, उसने अनेकों बार अवतार लिए हैं। वाराह अवतार का यह व्रत सुख संपत्ति दायक और कल्याणकारी होता है। विष्णु जी का यह वाराह अवतार जो है एक सुअर की तरह दिखने वाला अवतार है। सदियों से ये बात हम सुनते आ रहे हैं कि जब जब दुनिया में शैतानी ताकत बढ़ती है, तब तब इस धरती पर भगवान जन्म लेकर आसुरी शक्ति का अंत करते हैं। तो भगवान विष्णु ने 10 अवतार अभी तक ले चुके हैं। उनमें से एक अवतार वराह अवतार था। वराह अवतार एक मानव रूपी अवतार था, जिसमें सुअर की तरह उसका सिर था, जबकि शरीर मानव जैसा ही था। उन्होंने भूदेवी यानी भूमि, जो एक अविवाहित महिला कहलाती कहानी के अनुसार, उनकी रक्षा की थी। विष्णु जी का वराह अवतार तीसरा अवतार था। इसके पहले वो 2 अवतार और ले चुके थे, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार और दूसरा कुर्म अवतार था। विष्णु जी के पहले के जो 2 अवतार हैं और वराह अवतार में अंतर ये था कि पहले 2 में तो सर तो मनुष्य का था, लेकिन धड़ जानवर का था, जबकि वराह अवतार में सर जानवर का रूप है और धड़ जो है मानव रूप का है। विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह अवतार था, वह भी वराह अवतार की तरह मानव रूपी जानवर थे। वराह अवतार के पैर जो माने जाते हैं वह वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनके दांत जो हैं बलि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी आंखें दिन और रात को बताती है, और उनका सर ब्रह्मा
के स्थान को, ब्रह्म स्थान को बताता है। और वराह को माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को प्रलय से बचाया था और नए कल्प की शुरुआत की थी। एक राक्षस, उनने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि कोई जानवर और न ही आदमी और न ही भगवान उसे मार सके, और ब्रह्मा जी ने वो वरदान उस राक्षस को दे दिया था तपस्या से प्रसन्न होकर के। साथ ही उसने, जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब उनके पास से पवित्र वेदों को भी चुरा कर अपने पास ले लिया था। दुनिया और वेदों को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लिया था और भूमि को बचाया था। वेदों को असुरों से बचाकर ब्रह्मा जी के पास सुरक्षित रखा था। ये वराह अवतार ने कार्य किया है। वराह जयंती के बारे में दो भिन्न भिन्न मत हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वराह जयंती भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है, यानी कि भाद्र पक्ष में आने वाली हरतालिका तीज के दिन ही मनाई जाती है। जबकि कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ कि भगवान विष्णु की पूजा शुक्ल पक्ष के माघ महीने में या द्वितीया तिथि को करते हैं, और एक जगह कहीं पे यह भी लिखा हुआ है कि भगवान वराह के नाम से माघ शुक्ल द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं। तो ये तिथि में काफी भिन्नता है। अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि किस दिन वराह जयंती मनाई जाती है। साउथ के व्यक्ति अलग समय पे मनाते हैं और नॉर्थ इंडियन अलग समय पे मनाते हैं, और इनका जो व्रत उपास है वह उनके उपास करने से सोया हुआ भाग्य चैतन्य हो जाता है, इसलिए वराह जयंती मनाना चाहिए। वराह जयंती का त्योहार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का जन्म उत्सव मनाने के लिए होता है। दुनिया को बुराई से बचाने के लिए देवता ने सुअर के रूप में पुनर्जन्म लिया। अपने पुनर्जन्म का उद्देश्य धरती पर धर्म का बहाली करना था और निर्दोष लोगों को असुरों और राक्षसों जैसे विभिन्न बुरी ताकतों से बचाना था। मतलब यहां पर यह है कि जब जब भी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती है और जब अंतिम समय आता है धर्म की पूर्णतः क्षति होने का, उस समय पे कोई न कोई अवतारी पुरुष उत्पन्न होता है और वह उन आसुरी और आताताइयों को मारने का काम करता है। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में अभी कई वर्ष बाकी हैं उस स्टेज को आने में, यानी अभी सभी मनुष्यों को कष्ट भुगतना है, तरह तरह के अलग अलग प्रकार से कष्ट भुगतना है। अभी धर्म खड़ा हुआ है। वराह जयंती की पूर्व संध्या पर बहुत से लोग अनुष्ठान भी करते हैं और भक्त लोग जो है अच्छे भाग्य से आशीर्वाद पाने और ब्रह्मांड के संरक्षण से आशीर्वाद लेने के लिए भारत भर के कई क्षेत्रों में भगवान विष्णु के सभी अवतारों का जश्न भी मनाते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से जातक को अत्यधिक धन, स्वास्थ्य और खुशी मिलती है, इसलिए इनकी जयंती के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी और हिरण्याक्ष को हराया था। ये राक्षस का नाम है। ये दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो इसमें हिरण्याक्ष को उन्हें हराया था। इसलिए इस दिन भक्त भगवान वराह की पूजा करते हैं और अपने जीवन से सभी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वराह जयंती की कथा भी आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई थे। इनने जब दिति यानी इनकी माता थी, इनके गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया था। इनके जन्म से जब जन्म हुआ था इनका, तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र में अनेक लोक जो है डोलने लगे, समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। ऐसा हुआ मानो जैसे प्रलय का आगमन हो गया हो। और इतना भयानक
रूप में इनका जन्म हुआ कि पृथ्वी कांपने लगी थी। यह दोनों दैत्य जन्म उपरांत तुरंत बड़े हो गए। इनका शरीर वज्र के समान कठोर और विशाल हो गया। दोनों ही बलवान थे और संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भयंकर कठोर तप किया और जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। और दोनों भाइयों ने वह वर मांगा कि कोई भी युद्ध में हमें पराजित न कर सके और कोई न हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान देकर अपने लोक चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और निरंकुश बन जाता है। तीनों लोकों में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अत्याचार करने लगा और तीनों लोकों को जीतने निकल पड़ा। इंद्रलोक पहुंचा। देखते ही देखते समस्त लोकों पर हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया। इसके बाद दैत्य हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में पहुंचा और वरुण दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष के वचन सुनकर वरुण देव क्रोधित हुए, परंतु अपने क्रोध को शांत भाव से मुस्कुराते हुए उन्हें शांत किया और बोले कि हो सकता है कि तुम महान योद्धा हो और शूरवीर हो, परंतु श्री हरि विष्णु से अधिक नहीं। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो महान हो। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं और तुम्हें पराजित करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष राक्षस अत्यधिक क्रोधित होकर भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ता है। तभी देव ऋषि नारद से उसे ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। तब हिरण्याक्ष समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि वाराह अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाते हुए जा रहा है। तो वह दैत्य वाराह को असभ्य अभद्र भाषा में बोलते हुए पृथ्वी को ले जाने से रोकता है। हिरण्याक्ष की कटु वाणी को अनसुना करते हुए श्री भगवान विष्णु शांत होकर के वाराह के रूप में दांतों पर धरती को लिए हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। दैत्य भगवान वाराह का पीछा नहीं छोड़ता है। वह उन्हें तरह तरह से युद्ध करने के लिए ललकारता है, किंतु भगवान वाराह पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर देते हैं। वराह पर अपनी बातों का असर न होता देख हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर श्री हरि विष्णु पर प्रहार करता है। तब भगवान हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर उसे दूर फेंक देते हैं। वह त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु को मारने का प्रयास करता है, लेकिन शीघ्र ही भगवान वाराह सुदर्शन चक्र द्वारा हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष के मध्य भयंकर युद्ध होता है और अंत में भगवान वाराह के हाथों से हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। ये इसकी कथा है। वाराह जयंती के दिन ये कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है। और इनका मंत्र है ओम वराहाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम घृत शुक्र रूपे केशवाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं उस दिन और जप कर सकते हैं। और इसकी अधिकतर पूजा साउथ में, मतलब भारतवर्ष में दक्षिण के राज्यों में ज्यादा पूजा होती है। उत्तर तरफ पूजा कम होती है। इनके मंदिर भी कम है उत्तर की तरफ। पूजा करते वक्त एक भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित करते हैं। पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद व्रत उपवास वगैरह किया जाता है। जब दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण को वस्त्र सहित, नारियल सहित, तो वह मूर्ति भी पूजन अर्चन करने के बाद में ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दी जाती है। यह कथा वराह जयंती के अंतर्गत आती है। तो वराह जयंती का अनुष्ठान भी करते हैं कुछ लोग। तो वराह जयंती का त्योहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। भक्त सुबह उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, फिर मंदिर या पूजा की जगह साफ करते हैं और अनुष्ठान करना प्रारंभ करते हैं।
भगवान विष्णु यानी कि वाराह की मूर्ति को एक पवित्र धातु के बर्तन में रखा जाता है, जिसे बाद में नारियल के साथ आम की पत्तियों और पानी से भरा जाता है और सभी चीजें, और बाद में ये सब चीजें ब्राह्मण को दान दे दी जाती है। सर्वशक्तिमान को खुश करने के लिए भगत लोग जो होते हैं भजन करते हैं, जप करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी करते हैं। वराह जयंती उपवास करने वाले भक्तों को वराह जयंती की पूर्व संध्या पर जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान देते हैं, पैसे दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, जिससे कि माना जाता है कि जरूरतमंदों को चीजों की पेशकश भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती है। मथुरा में भगवान वाराह का मंदिर है, जहां उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। उसके बाद तिरुमला में भी भू वाराह स्वामी मंदिर है, यहाँ पर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, और अन्य जगह पर भी हो सकता है, परंतु जिनकी अभी वर्तमान में खोज जारी है। तो इस तरीके से आप वाराह पूजन करें। जब भी जयंती आएगी आप अपने क्षेत्र के अनुसार वाराह जयंती कब मनाई जाती है वह अवश्य देख लें और पूजन अर्चन कर सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना हम करते हैं। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी मधु केटभंती रक्त बीज विनाशिनी धूम्रलोचन सनंदरी किलेश नाशिनी सर्वशत्रु नाशिनी सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते।